शिवांशी गुरुकुल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल चांदना की छात्रा। और आज तक हम हिंदी व्याकरण पर आधारित जितनी भी एक्टिविटीज़ कर चुके हैं, आज उन सभी अध्यायों को हम एक बार फिर एक एक्टिविटी के माध्यम से कम समय में दोबारा दोहराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की एक्टिविटी व्याकरण। व्याकरण वह शस्त्र है जिसके द्वारा हम शब्द लिखना, पढ़ना तथा बोलना सीखते हैं। सहायता से हम किसी भी भाषा के नियमों को सीखकर उनसे परिचित हो सकते हैं। आइए इन सबसे मिलिए, ये सब मेरे ही अंतर्गत आते हैं। नमस्कार, मैं हूँ प्रिया। क्रिया वह शब्द होते हैं जो किसी कार्य के होने या करने का बोध कराते हैं। उदाहरण के लिए, महेश क्रिकेट खेल रहा है या लड़कियां गाना गा रही है। इस वाक्य में महेश द्वारा क्रिकेट खेलने का पता चल रहा है। इस वाक्य में क्रिकेट खेलना एक क्रिया है। वाक्य शब्दों का एक सार्थक समूह जिसका कोई निश्चित अर्थ निकलता है, वह वाक्य कहलाता है। जैसे कमल जल में खिलता है। नमस्कार, मैं हूँ वन। वन उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसके टुकड़े नहीं होते। इसके दो भेद हैं, पहला स्वर वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण। एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक इकाई शब्द कहलाती है। नमस्कार, मैं पुल्लिंग। संज्ञा के जिस शब्द से हमें स्त्री या पुरुष का पता चले उसे लिंग कहते हैं। हिंदी व्याकरण के अनुसार इसके 3 भेद हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। इसके 6 भेद हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। क्रिया के जिस रूप से हमें समय का ज्ञान प्राप्त हो उसे काल कहते हैं। इसके 3 भेद हैं: भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। नमस्कार, मैं विशेषण। जिन शब्दों में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए उसे विशेषण कहते हैं। जैसे मोहन सुंदर लड़का है, इसमें मोहन संज्ञा है जिसकी विशेषता सुंदर है। नमस्कार, मैं कारक। वाक्य में जिस शब्द का संबंध क्रिया से होता है उसे कारक कहते हैं। व्याकरण के अनुसार कारक के 8 प्रकार होते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। मैं संधि। संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल या जोड़। अतः 2 निकटवर्ती वर्णों के सहयोग से जो परिवर्तन होते हैं उसे संधि कहते हैं। जैसे हिम जमा आलिंग। नमस्कार, मैं हूँ अलंकार यानी आभूषण। जिस प्रकार आभूषण एक नारी के सौंदर्य की शोभा को बढ़ा देते हैं, उसी प्रकार मैं भी कविता की शोभा को 4 चांद लगा देता हूँ। समास जब 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर एक नया सार्थक शब्द सामने आता है तो उसे समास कहते हैं। इसके 6 भेद हैं: अव्ययभाव समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास और द्वंद्व समास।